हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो 2023 का रिजल्ट आया है, अब पीआरटी का है ना। तो इसमें जिस पीआरटी का रिजल्ट है, इसमें कट ऑफ को देखेंगे हम लोग। और उसके बाद इसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि क्या बीएड वालों को मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है। हालांकि एक दो स्टूडेंट का इसमें बीएड वाला का भी रिजल्ट शो कर रहा है, बीएड के स्टूडेंट है लेकिन उनका भी रिजल्ट शो कर रहा है। अब पता नहीं कितना सच है, बट ऐसा देखने को मिल रहा है। तो एक या दो का, बट यहाँ पे जो रिजल्ट आया है रियल डेट के अकॉर्डिंग ही आया है। और इसमें क्या वेटिंग लिस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिनका एक या दो नंबर से रुक रहा है, क्योंकि जो कयास लगाया जा रहा है कट ऑफ को लेकर के ये 67 टू 69 या 70 के अराउंड है। तो जिनका एक दो नंबर से इधर उधर हो रहा है, तो वो क्या वो सोच रहे हैं क्या वेटिंग लिस्ट में उनका हो सकता है, या फिर न्यू वैकेंसी कब है, कब इसका एग्जाम है, ये सारी चीजें, या फिर जितने भी रिक्त पद बचे हैं वो न्यू वैकेंसी में ऐड होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि किसी किसी का कट ऑफ जो है मतलब अच्छा खासा जैसे नंबर है, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं मेरा नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। और डीएलएड के बारे में, बीएड के बारे में भी इसमें बात की जाएगी। अभी ये कोर्ट केस चल रहा है, तो क्या इसमें बीएड वाले भी इंक्लूड हो सकते हैं या नहीं। तो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखते हैं गाइज। सो प्लीज गाइज, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। हालांकि ये रिजल्ट 4 से 5 दिन पहले का आया है। तो यहाँ पे जो लिखा गया रिजल्ट, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में 72% अभ्यर्थी, और इसमें एक चीज और लिखा है कि कुल 1,22,324 अभ्यर्थी को कामयाबी मिला है। और किसमें कितने पास हैं, हालांकि इसमें जो उच्च माध्यमिक है, माध्यमिक और प्राथमिक, ये उच्च माध्यमिक में आपको दिखा रहा है 23,701, माध्यमिक 26,204, और प्राथमिक में आपका है 72,419। इतने लोग क्या हुए हैं, इन इतने लोगों को कामयाबी मिली हुई। और एक चीज यहाँ पे लिखा है, काउंसलिंग के बाद शुरू हो जाएगा प्रशिक्षण। जब से जैसे ही काउंसलिंग होगा उसके बाद प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। और इसमें भी अभी आपने जो चीजें मेंशन किया है, नाम वगैरह दिया है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे ये चेक करेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो बीएड की बात की जा रही है, सबसे बड़ा कंसर्न यही है, क्योंकि जब बीपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया था उस समय ये नहीं मेंशन किया गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा मामला, है ना। उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि बीएड वालों को मैं पीआरटी में इंक्लूड करूंगा। तो इसलिए बहुत शिद्दत से बीएड वालों ने इस पर एग्जाम को दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है वहाँ पे बिहार में, और ये 20 को सुनवाई होने वाली थी, 20 नवंबर को। लेकिन अब इसे आई थिंक इसे अब 30 नवंबर को मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है कि अब 30 को सुनवाई होगी। हालांकि अब नहीं लगता है यहाँ पे बस 2 से 3% या 5% चांस है कि ये बीएड वालों को इंक्लूड कर पाए, क्योंकि एट द एंड वो ही कहेंगे कि लाइक सुप्रीम कोर्ट का ही मामला यहाँ पे आएगा। फिर एक कट ऑफ की बात की जाए तो अनरिजर्व का, अभी हालांकि बीपीएससी की तरफ से कोई ऐसा फाइनल कट ऑफ नहीं दिया गया है कि कितने पे अनरिजर्व को रखा गया है, या कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ बनी है। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया है सभी का, उसको देखने के बाद ये लग रहा है कि ये जो मेल कैटेगरी का है अनरिजर्व, है ना, वो 67 to 69 बना हुआ है, इसी के मिड में, है ना। या तो 68 हो सकता है या 69, ऐसे ही। और जो फीमेल कैटेगरी का 57 से 59 के बीच में है, अनरिजर्व कैटेगरी की। और इसमें एक चीज है कि वेटिंग लिस्ट की लोग बात कर रहे हैं कि मेरा एक या दो नंबर से रुक रहा है, तो क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो ये इसकी पूरा ये बीपीएससी की तरफ से नहीं कहा गया कि वेटिंग लिस्ट हम जारी करेंगे, बट मे बी ये संभावना है कि वेटिंग लिस्ट देखने को मिले, क्योंकि उन्होंने बोला था 75% में वैकेंसी की जो सीट है उसे फिलअप करूंगा, भरूंगा, है ना। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा कट ऑफ डाउन करके, अगर 75% अगर सीट नहीं फिलअप हो रही है तो उसको भरेंगे। तो ये यहाँ पे चांसेस है। या फिर जब उनका जैसे सभी लोग का अब तो मतलब सिलेक्शन हो गया है, जब वहाँ पे किसी ने मतलब नाम मेंशन किया है, या फिर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आती है, जो भी चीजें, तो वो जो सीट क्या होगी, रिक्त रहेगी। तो मे बी उसके थ्रू क्या करें, ये वेटिंग लिस्ट जारी करके अदर स्टूडेंट को यहाँ पे उस सीट को फिलअप करें, है ना। तो ये संभावना हो सकती है वेटिंग लिस्ट के लिए। अब जब यहाँ पे बात की जा रही है रिक्त पद की, तो रिक्त पद में क्या ये रिक्त पद जो है ये न्यू वैकेंसी में ऐड होगी। तो इन्होंने अभी एक मैंने यहाँ पे वो जो पेपर की कटिंग है वो लगाया नहीं है, लेकिन मैं इसे रीड किया था तो उसमें लिखा गया था 1,20,000 जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जो कि इसका दिसंबर में एग्जाम कराने के लिए कहा गया है। तो ये जितने भी रिक्त पद हैं, ये कहा जा रहा है कि उसमें क्या कर दिए जाएंगे, ऐड ऑन कर दिए जाएंगे। और जो न्यू वैकेंसी की बात हो रही है, इसमें बार बार ये पीआरटी वाले से क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसमें पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ये पूरा चांस है कि इसमें पीआरटी की वैकेंसी नहीं मिलेगी देखने को। अभी उससे पहले भी कई बार अतुल प्रसाद ने, जो पीपीएससी के चेयरमैन है, या फिर और लोगों ने भी इसमें मेंशन किया था कि अब जो भी वैकेंसी आएगी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में ही देखने को मिलेगी, पीआरटी में नहीं देखने को मिलेगी। तो जो भी थी इसमें, क्योंकि अभी जो है फाइनल रिजल्ट आया है पीआरटी का, इसमें बहुत अच्छा खासा मतलब सीट थी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी थी, इसलिए अब इन्होंने
जो ये न्यू वैकेंसी आने वाली है इसमें पीआरटी को मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसकी बात की गई नहीं है ना। और जो अब बीएड वालों के लिए जो अब मौका है वो जो न्यू वैकेंसी में है कि ये अपना प्राथमिक उच्च और सॉरी उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अपना ये फॉर्म फिलअप करके अपना एग्जाम दे सकते हैं ना। तो गाइज ये रहा इन्फॉर्मेशन आज का, जो कि ये रिजल्ट तो 4-5 दिन पहले का आ गया, लेकिन बार बार ये वेटिंग लिस्ट के लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट थे कि क्या मेरा हो सकता है, या फिर बीएड वालों का जो कोर्ट केस चल रहा है। हमको बहुत कम आशा लग रहा है, क्योंकि अब ये जो भी रिजल्ट आया है वो डीएलएड के अकॉर्डिंग आया है ना। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ कुछ बीएड वाले भी मेंशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी रिजल्ट है वो बीएड वालों को देखकर ही बनाया गया है, बीएड वालों को लेकर ही कट ऑफ वगैरह सब कुछ है। हालांकि बीपीएससी के थ्रू कोई कट ऑफ नहीं है, तो आई होप गाइस मैं क्लियर कर दिया होगा, क्योंकि रिजल्ट तो क्लियर ही हो गया, कट ऑफ। और ये जो बीएड की बात हो रही है कोर्ट में केस है, हालांकि ये 30 को एक डेट मिली है मे बी, इसमें अगर जो उनका जो कुछ भी डिसीजन आता है। और ये वेटिंग लिस्ट मैंने बता ही दिया। वेटिंग लिस्ट जैसे कोई अपना नेम वगैरह मेंशन हो गलत हो गया, या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी गलतियां हैं उसकी वजह से अगर कोई सीट बच जाती है, तो मे भी ये वेटिंग लिस्ट जारी करे। और न्यू वैकेंसी को मैंने क्लियर कर ही दिया कि 1,20,000 उन्होंने बोला है कि ये न्यू वैकेंसी आने वाली है ना। तो आई होप गाइज ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया होगा। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना, जिनको भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है। सो थैंक यू गाइज।